जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है केजीए रेलवे एग्जाम पे। आपको पता होगा कि कोई भी अगर रेलवे का पेपर देते हैं तो वहां से अपॉइंटमेंट का सवाल फिक्स है कि 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप ग्रुप डी में देख लीजिए भर भर के सवाल जो है करंट अफेयर से पूछा गया है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन रहेगा जो अपडेटेड सवाल है, जो हाल ही फिलहाल में कोई ना कोई पेपर में पूछा गया है। चलिए आज का जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि 25 अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि 25 अक्टूबर 2025 को 25 अक्टूबर 2025 को अगर हम बात करें गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। देखिए तो ये बनाया गया जिसका नाम क्या है, हर्ष संघवी को। किसको? हर्ष संघवी को। लेकिन सवाल कहेगा कि बिहार के अगर हम बात करेंगे, बिहार के 10वीं बार अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, नीतीश कुमार को। किसको? नीतीश कुमार को। और इनका नाम के अगर हम बात करेंगे गिनीज के अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड के अगर हम बात करेंगे बुक ऑफ में ये रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। ये भी आप ध्यान रखिए, जो आपके पेपर में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्ष सिंघवी। अगर वहीं पे कहेगा कि अगर हम बात करेंगे दिल्ली की अगर हम बात करेंगे दिल्ली की ये जो सीएम है ये कौन बनी है, तो ध्यान रखिए जिसका नाम है रेखा गुप्ता बनी है। और सवाल कहेगा कि यही दिल्ली विधानसभा जो है ये भारत का पहला अगर हम बात करेंगे विधानसभा हुआ है जो सौर ऊर्जा से अगर हम बात करेंगे संचालित, अगर हम बात करेंगे पहला अगर हम बात करेंगे ये विधानसभा बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि जनवरी 2025 तक आधार प्राधिकरण UIDAI का नया सीईओ किसे बनाया गया। जो आधार होता है आधार कार्ड का, उसका जो है नया सीईओ किसको बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा ये बनाया गया भुवनेश्वर कुमार को। किसको? भुवनेश्वर कुमार को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगर सवाल कहेगा कि BCCI के अगर हम बात करें नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये बनाया गया है मिथुन मनहांस को अगर हम बात करेंगे अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सचिव पूछेगा तो सचिव हो जाएंगे देवजीत सकिया। कौन हो जाएंगे? देवजीत सकिया हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे पूछ दिया आईसीसी का हेड किसको बनाया गया है, जय शाह को। किसको? जय शाह को बनाया गया है। इनको अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे इंडिया ईयर ऑफ अवार्ड, इंडिया ईयर के अगर हम बात करेंगे ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया किनको? जय शाह को। किसको? जय शाह को। और आईसीसी का स्थापना आपको पता होगा कि 1909 में हुआ और बीसीसीआई का स्थापना 1928 में हुआ। ठीक है ना। और सवाल कहेगा कि एसएससी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगर हम बात करेंगे इनका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मोहसिन नकवी। और इसका स्थापना 1983 में हुआ। हेडक्वार्टर अगर हम बात करेंगे कोलंबो में है, श्रीलंका के। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान के अगर हम बात करेंगे CSIR NSI EPR का नया निदेशक कौन बनी है, ये बताइए कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे जिनका नाम क्या है, गीतावनी रायसन। ये ध्यान रखिएगा बहुत पेपर में आपसे पूछा गया है, ये कौन बनी है, गीतावनी। क्लियर है। आगे चलते अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 4 नंबर है कि सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक CGCA का पद बाहर किसने संभाला है, वंदना गुप्ता, अश्विनी वैष्णव, मनोज सिन्हा या रवीश। तो ध्यान रखिएगा ये संभाली है, इनका नाम है वंदना गुप्ता है। ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे एक सवाल और पूछ दे कि RBI की अगर हम बात करेंगे 26वें गवर्नर कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है संजय मल्होत्रा। अभी हाल ही में पेपर में पूछा गया है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा कौन है, संजय मल्होत्रा, जो आपके पेपर में हर बार ये सवाल पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे पूछेगा कि अगर हम बात करेंगे अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे जिसे PNB की अगर हम बात करेंगे पहली महिला जो है ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया, हरमनप्रीत कौर को। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपके 5 है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये बताइए किसे बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा ये बनाया गया निर्मल कुमार मिंडा को। किसको? निर्मल कुमार मिंडा को अगर हम बात करेंगे ये नया अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बने हैं, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम है CP राधाकृष्णन। कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन बने हैं। ध्यान रखिएगा जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है कौन बने हैं, CP राधाकृष्णन है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल आपके ये रहा, अभी बताएं BCCI का स्थापना 1928 में हुआ लोढ़ा समिति पे, और इनके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ध्यान रखिए मिथुन मनहांस को। लेकिन सचिव पूछता तो सचिव किसको, देवजीत सकिया। देवजीत के अगर हम बात करेंगे देवजीत सकिया को। किसको? देवजीत सकिया को बनाया गया। ध्यान रखिएगा। और जय शाह को आपको पता होगा कि ICC का अगर हम बात करेंगे हेड बनाया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये भी आप ध्यान रखिए। आगे चले अगला सवाल ये रहा, कह रहा है कि NCC नेशनल कैडेट कोर
नेशनल कैडेट कोर की अगर हम बात करेंगे, ये नए जो है महानिदेशक कौन बने हैं? 35वें। देखिए इसका स्थापना एनसीसी का जो स्थापना हुआ था 1948 में हुआ, और इनके अभी वर्तमान में हेड की अगर हम बात करेंगे बनाया गया है वीरेंद्र वस्त को। लेफ्टिनेंट जनरल अगर हम बात करेंगे वीरेंद्र वस्त को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पे कहेगा कि सीआईएसएफ का हेड किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया परवीन रंजन को, परवीन रंजन को। अगर सवाल कहेगा कि सीआरपीएफ का हेड किससे बनाया गया है? सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ की अगर हम बात करेंगे, सीआरपीएफ का जो हेड बनाया गया ये बनाया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया, ध्यान रखिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगर यहीं पे एक सवाल कहेगा कि सर एसएसबी का हेड किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया संजय सिंघल को। किसको? संजय सिंघल को अगर हम बात करेंगे हेड बनाया गया। अगर एक सवाल और कहे आईटीबीपी का हेड किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया शत्रुजीत सिंह, शत्रुजीत सिंह। किसको? शत्रुजीत सिंह को बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, शत्रुजीत सिंह को। अगर सवाल कहेगा कि बीएसएफ का हेड किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया, ध्यान रखिएगा, परवीन कुमार को। किसको? परवीन कुमार को बनाया गया हेड, ध्यान रखिएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर एक सवाल और कहेगा कि अगर हम बात करेंगे आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? सोनाली मिश्रा को, सोनाली मिश्रा को अगर हम बात करेंगे ये बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये सोनाली मिश्रा को बनाया गया, ध्यान रखिए। आगे चले अगला सवाल। भारत के नए महालेखा नियंत्रक अगर हम बात करेंगे, सीजीए का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये देखिए सीजीए के अगर हम बात करेंगे पहले बार अगर हम बात करेंगे पदभार ग्रहण किए जिनका नाम है सीए कल्याणी। कौन है? सीए कल्याणी है, ध्यान रखिए, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके ये है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जिसे ASCI कहा जाता है, इसके नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए इनका नया अध्यक्ष जो बनाया गया ये बनाया गया सुधांशु वस्त को। किसको? सुधांशु वस्त को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और सवाल कहेगा कि जो मानव अधिकार है, मानव की अगर हम बात करेंगे, मानव अधिकार की अगर हम बात करेंगे, इसको हेड किसको बनाया गया है? वी राम सुब्रमण्यम को, वी राम सुब्रमण्यम को अगर हम बात करेंगे ये बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और मानव अधिकार दिवस कितने तारीख को? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रीय महिला कहेगा कि राष्ट्रीय अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का हेड किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिए विजया किशोर रहटहाकर, विजया अगर हम बात करेंगे किशोर के अगर हम बात करेंगे विजया किशोर रहटहाकर को अगर हम बात करेंगे ये हेड बनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिए, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चले अगला सवाल ये रहा कि भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन यानी कि आईएसी की पहली अगर हम बात करेंगे महिला अध्यक्ष कौन बनी है? स्टार लगा लीजिएगा, ये बनी है जिनका नाम है शांता रंगा स्वामी। कौन बनी है? शांता रंगा स्वामी बनी है, ध्यान रखिएगा, शांता रंगा स्वामी। अगर सवाल कहेगा कि दीप्ति शर्मा अगर हम बात करेंगे WPL में अगर हम बात करेंगे 2026 के सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। और हरमनप्रीत कौर के अगर हम बात करेंगे PNB पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करेंगे पहली महिला अगर हम बात करेंगे क्रिकेटर में, ये बनाया गया क्या? सशक्तिकरण करने के लिए ब्रांड अमेंडेसर, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें जो है चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया? चलिए ये बताइए किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये बनाया गया है ये शुभ शिव कुमार को, ध्यान रखिएगा। ये अगर नेवी का हेड पूछा तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाते हैं, यहाँ पे एडमिरल पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, अक्टूबर 2025 में आरबीआई के नई जो है कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किया गया है? ये बताइए। आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे नए कार्यकारी जो है ये किसे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा किया गया है सोनाली सेन गुप्ता। अगर यहाँ पे हेड पूछता तो ये कौन हो जाते? तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, लेकिन ये हो जाएंगे कार्यकारी सोनाली सेन गुप्ता। अगला है देखिए सीआईएसएफ का हेड, अभी बताएं सीआईएसएफ का हेड किसको बनाया गया है? सीआईएसएफ का हेड बनाया गया परवीन रंजन को। बीएसएफ के अगर हम बात करेंगे परवीन कुमार, आईटीबीपी की अगर हम बात करेंगे आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह, और बात करेंगे आसाम राइफल के विकास लखेड़ा। ये सब हेड है, ध्यान रखिए। अगला सवाल, सितंबर 2025 में चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान, आपको पता होगा कि सेकेंड CDS कौन है? अनिल चौहान। इनका कार्यकाल जो है कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ध्यान रखिए 30 मई 2026 तक, जी हाँ 30 मई 2026 तक अगर हम बात करेंगे इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ध्यान रखिएगा अनिल चौहान। चलिए नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति के पद पे चुनाव किसने जीता? समझ रहे हैं तंजानिया के, तो ये हो जाएंगे समिया सुलू हसन को अगर हम बात करेंगे तंजानिया के नए अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर, देखिए डिप्टी गवर्नर 2 लोग हैं, एक पूनम गुप्ता भी है, और अगर हम बात करेंगे एक और बनाया गया है जिनका नाम की अगर हम बात करेंगे शिरीष चंद्र मुर्मू है। तो अभी वर्तमान में शिरीष चंद्र मुर्मू है, लेकिन पूनम गुप्ता को भी बनाया गया था, पूनम गुप्ता पिछले हैं और अब की बार जो है शिरीष चंद्र मुर्मू हो जाएंगी। देखिए
90 नंबर के अगर हम बात करेंगे, 90 नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा कि ये है जिनका नाम है इलेम पार्थी। कौन है? इलेम पार्थी है, ध्यान रखिएगा, इलेम पार्थी है, ध्यान रखिएगा। और 91 नंबर के पूछेगा तो ये हो जाएंगे राहुल बीएस। कौन हो जाएंगे? राहुल बीएस। अगर 92 नंबर के पूछे तो ये हो जाएंगे आर्यन वैष्णव। क्या हो जाएंगे? आर्यन वैष्णव हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, आर्यन वैष्णव, ठीक है, 92 नंबर के। तो यहाँ पे इलेम पार्थी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, 1 नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नया जो है महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया संजय गर्ग को। किसको? संजय गर्ग को अगर हम बात करेंगे BIS के अगर हम बात करेंगे BIS के हेड बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल, BCCI के नए अध्यक्ष, बार बार बताएं, BCCI के नए अध्यक्ष बने मिथुन मन्हास, बार बार बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त 2025 में कौन बने? बढ़िया सवाल है, बताइए, ये बता दीजिए, मान जाएंगे। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, हीरालाल समारिया। हीरालाल की अगर हम बात करेंगे, हीरालाल समारिया अगर हम बात करेंगे कि भारत के पहले जो है दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हाल ही में किसे दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? जैसे पटना के अगर हम बात करेंगे, पटना में किसको बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया है संगम कुमार साहू को। किसको? संगम कुमार के अगर हम बात करेंगे, संगम कुमार साहू को अगर हम बात करेंगे, साहू को जो अगर हम बात करेंगे बनाया गया, ध्यान रखिएगा। एक किसको बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया देवेंद्र कुमार उपाध्याय को अगर हम बात करेंगे, दिल्ली के अगर हम बात करेंगे न्यायाधीश का अध्यक्ष बनाएगा। अगला सवाल रहा, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक एवं निदेशक के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया है जिनका नाम है अशोक चंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः जो है नियुक्त किया गया? पुनर् जो नियुक्त किसे किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन हो जाएंगे? मनन कुमार मिश्रा हो जाएंगे। अगला सवाल, वर्ष 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अगर हम बात करेंगे BCCI के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, सचिव पूछा है तो ये हो जाएगा देवजीत सकिया। अगर आपसे केवल यहाँ पे अध्यक्ष पूछता तो ये हो जाते मिथुन मन्हास, आपको पता होगा, ठीक है ना। आगे चले, चलिए अगला सवाल ये रहा कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव जो बनाया गया है निधि तिवारी को बनाया गया है। किसको? निधि तिवारी को बनाया गया है। और सेक्रेटरी टू पूछता तो ये शक्तिकांत दास को बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये निजी सचिव किसको? निधि तिवारी। रहने वाली बनारस की है, ध्यान रखिएगा, BHU से पढ़ाई की है, ठीक है। आगे चले, अगला सवाल, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने? बताए हैं, ये कौन बने हैं? तो ध्यान रखिए, जिनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। अगर इलेक्शन कमीशन का पूछता हेड कौन है? UPSC बताइए, UPSC का हेड किसको बनाया गया? अजय कुमार को। किसको? अजय कुमार को बनाया गया है, अजय कुमार को। और UPSC के हेड है। और सवाल कहेगा कि अगर हम बात करेंगे कि CG यानी कि इलेक्शन निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया गया? ज्ञानेश कुमार को। ये तो पता होगा, ज्ञानेश कुमार को। और RBI किसको? संजय मल्होत्रा को। अगला सवाल, 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग का सभापति कौन है? अभी बताएं, जिसका नाम क्या है? विजय किशोर राहटाकर। अभी ना बताया, विजय किशोर राहटाकर, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हाल ही में 16वां जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, वित्त आयोग के रूप में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। अगला सवाल, हाल ही में ट्राई जो सिम फोन हम लोग यूज करते हैं उस पर रेगुलेटरी का जो काम करता है, ट्राई करता है, इसका हेड बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ये अनिल कुमार लोहाटी को। किसको? अनिल कुमार लोहाटी को अगर हम बात करेंगे बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख कौन बने? तो मंगीलाल जाट बने। कौन है? मंगीलाल जाट बने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये जो द 10 मिनट शो था जिसमें हम 30 से 31 सवाल देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या ऐसे ही वीडियो हर टॉपिक पे चाहिए करेंट का द 10 मिनट? तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो जो है प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।